पारा शिक्षकों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हुई। सिर्फ 1,500 रुपये का वृद्धि सरकार मानदेय में कर रही थी। शिक्षक प्रतिनिधि भविष्य को लेकर चिंतित थे, ईपीएफ का मांग कर रहे थे। 2 बार की वार्ता में सरकार बिल्कुल नकार गई, लेकिन अचानक आखिर ऐसा क्या हो गया कि सरकार ईपीएफ का लाभ देने पर तैयार थी। यह तो बिल्कुल आश्चर्य की बात है। पूरा वीडियो देखिए, मामला समझ में आएगा। झारखंड के पारा शिक्षक भविष्य निधि ईपीएफ से अब जोड़े जाएंगे। लगभग 4,000 उनके खाते में राशि जमा होगी, जिसमें आधी सरकार की होगी और आधी राशि उन शिक्षकों के मानदेय से कटेगा। इस प्रकार वार्ता में कुछ इसी प्रकार के समझौता हुए हैं। बहुत जल्द कैबिनेट में जाकर इस पर अंतिम मुहर लग भी जाएगी। इधर आपने देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि ऐसे सभी अस्थायी कर्मचारी को जिनका मानदेय 15,000 रुपये से अधिक है, उन्हें आप ईपीएफ का लाभ दें। संयोग ऐसा ही रहा। इधर पारा शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था और इसी के क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को ऐसा निर्देश भी दिया। राज्य सरकार को 15,000 से अधिक मानदेय प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों को हर हाल में ईपीएफ से जोड़ना ही पड़ता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें निर्देशित किया है और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश राज्य सरकार को मानना ही पड़ता। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आपने देखा होगा कि मनरेगा कर्मियों को भी भविष्य निधि ईपीएफ से जोड़ने के लिए पत्र निर्गत किए जा चुके हैं। अब जितने भी अस्थायी कर्मचारी मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, उन्हें ईपीएफ का लाभ अब मिल जाएगा, क्योंकि उनके लिए पत्र निर्गत हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है तो एक एक कर सभी अस्थायी कर्मचारियों को जिनका मानदेय 15,000 से अधिक है, उन्हें अब ईपीएफ का लाभ देना सरकार की जिम्मेवारी हो गई है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें निर्देशित किया है। इधर सरकार ने देखा कि पारा शिक्षक भी आंदोलनरत हैं, मानदेय वृद्धि इनका किया जाना ही है, तो क्यों ना भविष्य निधि से ही जोड़कर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का पालन भी हो जाए और इधर इन शिक्षकों के मन मुताबिक भविष्य निधि से इन्हें जोड़ भी दिया जाए, क्योंकि लगभग 20 वर्षों से पारा शिक्षक भविष्य निधि के लिए मांग कर रहे हैं और आंदोलनरत भी हैं। बीते 28 तारीख को वार्ता में सरकार ने सुनियोजित तरीके से पहले ये तैयार कर ली योजना कि पारा शिक्षकों को अब ईपीएफ का लाभ दे दिया जाना है। इसी के क्रम में पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों से वार्ता कर सहमति ली और लगभग 2,000 सरकार एवं 2,000 पारा शिक्षकों के अंशदान होंगे। वार्ता के क्रम में पारा शिक्षकों को ऐसा महसूस हो रहा है कि वार्ता के बाद महसूस हो रहा है, अगर 3,000 के मानदेय वृद्धि ही हो जाता तो हमारे लिए लाभ हो जाता, क्योंकि ईपीएफ से बहुत सारे शिक्षक लाभान्वित होने से चूक जा रहे हैं। जो शिक्षक सेवानिवृत्ति के अंतिम समय में हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन शिक्षकों को भी ऐसा लग रहा है कि अगर 3,000 रुपये की वृद्धि हो जाती तो कुछ साल ही सही कुछ तो प्राप्त हो जाता। इधर एकीकृत संघर्ष मोर्चा के अधिकारियों ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है और कहा है कि भविष्य निधि पर विस्तृत एक बैठक होने की आवश्यकता है, जिसमें अंतिम लाभ एवं पेंशन जैसी बातों पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। इधर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रम एवं अन्य सरकारी निकायों में जो अस्थायी रूप से कर्मी कार्यरत हैं, उन्हें अब ईपीएफ का लाभ जोड़ने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है। इस प्रकार से अब पारा शिक्षकों को ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर सीधे मानदेय वृद्धि ले लिया जाता तो भी हमें ईपीएफ का लाभ सरकार को देना ही पड़ता, क्योंकि लगभग सभी पारा शिक्षकों को 15,000 रुपये से अधिक ही मानदेय प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में अब उन सभी शिक्षकों ने ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब उन्हें एक बार लगता है कि फिर से छला गया है। सरकार के पास सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रतियां आ गई होगी और उसी का अवलोकन के बाद इस प्रकार के भविष्य निधि पर कुछ ठोस निर्णय पर सरकार पहुंची, क्योंकि पिछले दौर के वार्ता में सरकार बिल्कुल भविष्य निधि देना नहीं चाह रही थी, सिर्फ अल्प मानदेय वृद्धि करना चाहती थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसमें सरकार तुरंत पारा शिक्षकों को ईपीएफ जैसे भविष्य निधि से जोड़ना चाह रही है? तो कहीं ना कहीं ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश का अनुपालन करना सरकार का दायित्व है
और उसी के आलोक में पारा शिक्षकों के साथ बैठक हुई। बैठक में पारा शिक्षकों को ईपीएफ पर समझौता कराया गया और उनको मानदेय में 1,000 रुपये की वृद्धि की गई। तो अगर मानदेय की वृद्धि ही सिर्फ होती फिर भी सरकार उन्हें ईपीएफ से जोड़ती, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय उन्हें निर्देशित कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सर्वोपरि होते हैं। सरकार चाह करके भी अब इन शिक्षकों को ईपीएफ नहीं देना नहीं कर पाएगी। तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को अब ऐसा आभास हो रहा है कि कहीं न कहीं एक बार उन्हें फिर से छला गया है। तो ऐसी स्थिति में वे फिर से एक बैठक चाहते हैं और बैठक कर भविष्य निधि पर विस्तृत चर्चा के लिए शिक्षा विभाग को पत्र भी